वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। गाइस, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है और उसकी जो मेमोरी बेस्ड आंसर की मेरे पास आती है मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराती हूँ, और साथ ही साथ जब ऑफिशियल आंसर की आती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो यह एम्स पटना की जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी 2020 को, उसकी ऑफिशियल आंसर की है जो मेरे पास एक स्टूडेंट ने भेजी। आई होप आपके लिए इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि इस आंसर की एक खासियत है कि जो भी नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं उनको सेपरेट करके इन्होंने प्रेजेंट किया है कि एनाटमी के क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक के हैं, गायनिक के, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन पसंद आए। चलिए देखते हैं, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए आपको कंटिन्यूस वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ। बहुत ही जल्दी आफ्टर 13 मार्च आपको कंटिन्यूस डेली वीडियो मिलने लगेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एनाटमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय द। जो हार्ट का अपेक्स वाला पार्ट होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो मोस्ट पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बना हुआ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो इसमें गाइस जो भी क्वेश्चन है मैंने ऑफिशियल जो मेमोरी बेस्ड आंसर की दी थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो जब भी मैं कोई भी मेमोरी बेस्ड आंसर की आपको देती हूँ, जब भी मेरे पास ऑफिशियल आंसर की आती है मैं वो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आप एक बार क्रॉस चेक कर सकें। तो आपके जो भी कमेंट जो आगे आने वाले टाइम में जो मैं मेमोरी बेस्ड आंसर की प्रोवाइड कराऊँ तो आपको उतना डाउट ना रहे। सेकंड क्वेश्चन था एनाटमी और फिजियोलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व फिफ्थ और ट्राइजेमिनल जो सबसे बड़ी और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट इज टार्सल्स ऑफ द एंकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। तो जो बोन्स के टाइप होते हैं मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स। तो यहाँ पर जो टार्सल्स है वो शॉर्ट बोन है जो एंकल में प्रेजेंट रहती है। हेल्दी एडल्ट, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का जो अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम है वो होता है 6 लीटर। तो यहाँ पर ml में दिया गया है, तो यहाँ पर 6000 ml, 6000 ml। नेक्स्ट इज कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट। तो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है जो सैडल जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। फाइब्रस टाइप के जॉइंट्स होते हैं तो वो क्या है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट और सैडल जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सी लेयर है जो एग्जाम्पल है हिप जॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर पर्यायवाची क्या है क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड के लिए, तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ द थाइज। तो रेक्टस फीमोरिस है जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स है जो जो थाई है जांघें उनके फ्लेक्शन में हेल्पफुल होती हैं, वो क्या है, रेक्टस फीमोरिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जॉइंट। तो एल्बो है जो किस टाइप के जॉइंट का एग्जाम्पल होता है, हिंज जॉइंट का। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। तो एक जो एंड पार्ट होता है लॉन्ग बोन्स का वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एपिफाइसिस। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है जो क्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो न्यूरोनल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होता है, बाकी सभी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ऑक्सीटोसिन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेल दैट मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोर्स इन द प्रोटीन केराटिन। तो कौन सी सेल्स हैं जो प्रोटीन केराटिन के मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर में हेल्प करती हैं, तो वो है केराटिनोसाइट सेल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंथ्रोसिस जॉइंट। सेंथ्रोसिस जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है, तो फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ द स्कल सूचर्स, जो स्कल सूचर्स में फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो सेंथ्रोसिस जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर इसका आंसर बाई मिस्टेक बाई टाइपिंग के कारण मैंने गलत बताया था, तो ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज के लिए इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ऑक्सीटोसिन है जो इसका मेन काम होता है चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन में। नेक्स्ट आए थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आप लोग जो भी लोग आगे आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हो, तो यहाँ पर जो एम्स पटना का पेपर है इसमें 20 क्वेश्चन किससे आए थे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एमएमआर वैक्सीन। तो एमएमआर वैक्सीन में मीजल्स मम्स रूबेला कंटेंट प्रेजेंट होते बट रिकेट्स नहीं। फिर इज द राइट आंसर इज थर्ड, रिकेट्स। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव डिवाइस है जो इसकी सबसे पहले खोज है जो किसने की थी, तो वो थे चार्ल्स चैम्बरलेन। नेक्स्ट इज विडाल अ सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो विडाल है टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है कि पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, तो वह साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फीवर क्रिएट करता है, पॉजिटिव एजेंट है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइमी डिसीज। तो लाइमी डिसीज का पॉजिटिव एजेंट है बोरेलिया बोर्गोट्रफी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज गोनोरिया। तो गोनोरिया है जो निसीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टरलिटी। तो स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और ये भी कह सकते हैं कि आइडियल टेम्परेचर है स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम एन एनिमल और पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिसीज। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट इज टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएट बाय। तो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी है जो IgE से बनी हुई होती है। जब बात हाइपर सेंसिटिविटी की जाए तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा था, आई होप जिसने भी देखा होगा उनको इजीली क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो बैसिलस है जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM। तो इम्यूनोग्लोबुलिन M के लिए के सही पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो वो है इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पर तो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 20 क्वेश्चन थे, माइक्रोबायोलॉजी के 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है एज पर 2011 सेंसस सर्वे % ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम डिसेबिलिटी। तो 2011 में जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग है जो डिसेबिलिटी को लेके कितने परसेंट पॉपुलेशन थी इंडिया में, तो वो थी 2.21%। नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की स्टेज कौन सी नहीं है, तो वो है डिस्पर स्टेज। नेक्स्ट इज कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। तो कास्ट स्टेटस है जो एस्क्राइब्ड टाइप का स्टेटस माना जाता है। नेक्स्ट इज द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रिफर्ड टू एज। तो जनरल प्रोसेस क्या है कल्चर को लेके, तो वो है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग। तो सोशलाइजेशन किस टाइप की प्रोसेस है, जिसमें इंडक्टिंग पीपल टू अडेप्ट इन सोसाइटी। नेक्स्ट इज हु सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। है सोशियोलॉजी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आदमी है जो एक सोशल एनिमल है, इस किसने कहा है, थे एरिस्टोटल ने कही है ये बात। नेक्स्ट इज एनी स्मॉल ग्रुप मार्क्ड बाय कंटिन्यूस क्लोज इंटरेक्शन ऑफ अ हाईली पर्सनल एंड इमोशनल सपोर्टिव नेचर इट इज कॉल्ड एन प्राइमरी ग्रुप। ऐसा ग्रुप, छोटा ग्रुप जो
अपने उनके हाईली और पर्सनल इमोशनल से सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, वो किस टाइप के ग्रुप कहलाते हैं प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री मीन्स, तो पॉलीएंड्री मीन्स होता है फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन फीमेल विथ मोर देन वन मेल। तो इसमें जो पॉलीएंड्री है, इसमें एक फीमेल है जो बहुत सारे मेल्स से शादी करती है, जैसे कि महाभारत में द्रौपदी की शादी हुई थी पांडवों से। तो इससे आपको एक एग्जाम्पल इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंटिंग ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये प्री मॉडियल टाइप का प्रिवेंशन है कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनको ड्रग्स ना लें जिसके कारण और किसी भी तरीके की डिसीज हो सकती है। तो एक इस टाइप के प्रिवेंशन में आएगा प्री मॉडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट पार्ट है नर्सिंग फाउंडेशन का, मीन्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इट्स कॉल्ड द हाइपोक्सेमिया। ऑक्सीजन की कमी हो जाना ब्लड स्ट्रीम अबाउट, तो 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है टोटल इंस्पायर्ड एयर में। नेक्स्ट इज एज पर कोबलर रॉस स्टेज ऑफ ग्रीविंग रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस ऑफ हैप्पीनेस हैज हैपेंड इट इज कॉल्ड द डिनाइल है। ग्रीविंग की एक जो ग्रीविंग की स्टेज होती है, तो किस टाइप के, यदि कोई हमारा जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं लॉस हो जाए या फिर डेथ हो जाए, कुछ भी ऐसा हो और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, तो क्या कहलाएगा डिनाइल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो किडनी क्या है, बॉडी का फ्लूइड है उसको रेगुलेट करती है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसको रेगुलेट करके रखती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ हीमेटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम इन मैन। तो हेमेटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो मैन में, आदमी में कितना जो अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 40% टू 50%, 40 से 50%। नेक्स्ट इज which of the following tests need to be performed before radial artery cannulation to evaluate radial and ulnar artery patency। तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इस कंडीशन के लिए, रेडियल आर्टरी में कैनुलाइजेशन करने के लिए, रेडियल और अल्नर आर्टरी में आर्ट्रियल पेटेंसी कितनी है उसको पता करने के लिए एलन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इट्स नोन एज, तो बहुत सारे सिम्टम एक ग्रुप में आ जाए वो कहलाते हैं सिंड्रोम। Next is rhythmic waxing and waning of respiration. It's a Chinese stroke respiration. Next is a bedridden patient is having intact skin at the sacral region and the symptoms of warmness, pain and firm skin at the side. What is the stage of bed sore? तो ये बेड सोर की फर्स्ट स्टेज है। जो बेड सोर को फोर्थ स्टेज में डिवाइड किया गया है, तो उसकी जो स्किन सैक्रल रीजन में उसको बेड रिडन पेशेंट है, उसको जो बेड रिडन पेशेंट के लिए बेड सोर हो रहा है, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वार्मनेस, पेन है और फर्म स्किन है, जहाँ पर उसको बेड सोर हुए हैं। तो किस स्टेज में आएगा स्टेज फर्स्ट में। नेक्स्ट इज फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्वाइविंग लव्स वन इज कॉल्ड, तो bereavement। नेक्स्ट इज which of the following electrolyte does insulin help to move into the cell? कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जो इंसुलिन को सेल्स में एंटर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं? तो है पोटेशियम। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो कितने सेल्सियस के बराबर होगा 37.06 सेल्सियस के बराबर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट्स कॉल्ड द पल्स प्रेशर। जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का वो कहलाता है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआई इज, तो बीएमआई जो बेसल मेटाबॉलिक बॉडी मास इंडेक्स उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट इन द किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। तो ऑटोस्कोप का यूज़ किया जाता है कान के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन नॉर्मली रेंज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम। तो जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है 1.01 टू 1.025। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज इट्स कॉल्ड द नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। जो ट्यूब है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, जो एनजी ट्यूब है उसको नाक के थ्रू है जो स्टमक तक पहुंचाया जाता है, क्या कहलाता है नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन।
नेक्स्ट इज इंट्रावीनस सोल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड इज इन सोल्यूशन, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन समवन पासेस अवे, तो ये एम्बेलमिंग। नेक्स्ट इज व्हाट एनीमा इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटी स्पास्मोटिक एनीमा, तो कार्मिनेटिव एनीमा को एंटी स्पास्मोटिक एनीमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पास्ट हाउ मेनी मंथ, तो ये 3 मंथ में रिफ्लेक्ट होती है वैल्यू। नेक्स्ट इज द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर इज कॉल्ड द ट्रू क्राइसिस। Next is what is a in a healthy individual weighing 70 kg at rest the stroke volume is about, तो जो 70 किलो उसका वेट है एक हेल्दी इंडिविजुअल का, तो उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगी, वो होगी 70 ml। नेक्स्ट इज द फीवर इन विच टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहीट इज नोन एट द फीवर, तो किस टाइप का फीवर है, रेमिटेंट फीवर, जो 2 डिग्री फ़ारेनहीट क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ पल्स इज द नेक इज कॉल्ड, तो कैरोटिड पल्स है जो नेक में चेक की जाती हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड द, जो बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा मरने के बाद, डेथ के बाद, तो क्या कहलाता है, कहलाता है अल्गर मॉर्टिस। नेक्स्ट इज द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, तो जब बॉडी का डिस्कलरेशन होने लगे, ब्लूइश कलर में देखने लगे आफ्टर डेथ, तो ये क्या कहलाता है, कहलाता है लिवर मॉर्टिस। नेक्स्ट इज कुस्मॉल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू, तो एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग किस तरीके से इंटेंड होती है, तो रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर एज फॉर एवरी अदर डे, तो ये QOD का जो प्रीफिक्स QOD है जो टर्म यूज़ किया जाता है, जो मेडिकेशन एवरी अदर डे में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज टू रिसीव 1000 ml ऑफ IV फ्लूइड्स इन 6 आवर, द ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर ml, एट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड द फ्लो रेट बी सेट, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए 6 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको जो ड्रग फार्मूला का कैलकुलेशन उसको लगा के काउंट करेंगे तो आएगा आपका 42 ड्रॉप पर मिनट। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स, तो शेयरिंग फोर्स के लिए कौन से पेशेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क है, तो वह हाई फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इट्स कॉल्ड द एबडक्शन, तो बॉडी जो मिड लाइन से दूर, जॉइंट से दूर किया जाए, किस टाइप के उसमें जाएगा, तो क्या मूवमेंट कहलाएगा एबडक्शन। यदि पास लाने की बात की जाए तो ये कहलाएगा एडक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म चेलोसिस मीन, चेलोसिस मीन्स होता है क्रैकिंग ऑफ लिप्स। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इज कॉल्ड, तो ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग है कहलाती इयोपनिया। नेक्स्ट इज स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर्स आफ्टर 2 to 4 आवर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, ये कहलाता है राइगर मॉर्टिस, जो बॉडी स्टिफ होने लगती है, जकड़ने लगती है डेथ के 2 से 4 घंटों के बाद, तो ये कहलाता है राइगर मॉर्टिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, तो कोल्ड कंप्रेस है जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट इज द मेन इंट्रासेलुलर कैटाइन, तो इंट्रासेलुलर कैटाइन क्या है, पोटेशियम। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा इट्स नोन एज द स्टोमेटाइटिस, ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन है वो कहलाता है स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्ड इज एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली एंड ओनली वंस, तो स्टेट ऑर्डर हैं जो मेडिकेशन तुरंत और एक ही बार यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे गाइस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टोटल 40 क्वेश्चन थे, माइक्रोबायोलॉजी के 10, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 20। नेक्स्ट पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पॉट्स आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द मीजल्स का क्लिनिकल फीचर है। नेक्स्ट इज 1 CHC कवर अ पॉपुलेशन ऑफ इन हिली एरिया, तो हिली एरिया में 1 CHC है जो 80,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑल करेंट केस ऑफ अ डिसीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट्स कॉल्ड द पॉइंट प्रेवलेंस। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 2008 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस, तो हार्डनेस ऑफ वाटर mg पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है।
नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट इज द कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया, इट्स कॉल्ड द एंडेमिक डिसीज। नेक्स्ट इज द डिनोमिनेटर यूज्ड टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट इज। तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज किया जाता है क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए? तो मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2019। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या रही थी? तो वो थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस। तो 30 मिनट का टाइम की ज़रूरत होती है वाटर में जब क्लोरिनेशन की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? तो वो है पेप्सिन। नेक्स्ट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स। तो जो लिपिड का इमल्सिफिकेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाइल्ड सॉल्ट की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं? तो वो है फैट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकर्सर टू विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन है जो प्रिकर्सर है विटामिन ए का। नेक्स्ट इज एन एवरेज हेल्दी पर्सन विथ नो डिसीज शुड आइडली गेट हिज और हर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम हेल्दी फैट्स। तो 20 से 30% जो कैलोरी मिलती है वो किससे मिलती है? फैट से। नेक्स्ट इज इन विच ऑर्गन डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। तो कौन से ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो इंसुलिन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं? तो जिंक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो वैलिन है जो टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा फोर्थ वैलिन। नेक्स्ट इज कैलोरीज जनरेटेड पर ग्राम ऑफ फैट इज अप्रोक्सीमेटली। तो 1 ग्राम फैट से है जो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड होती है, और जब बात यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जाए तो उससे 4। नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो पेंटाप्रोजोल है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है। नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिटस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो एंटीडायरेटिक हार्मोन की कमी के कारण है जो डायबिटिक इंसिपिटस की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द सर्जरी इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम, हेड ऑफ पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड वाइल डक्ट्स, इट्स कॉल्ड द पैंक्रियाड्यूडेनोक्टोमी। नेक्स्ट इज बेल्स पाल्सी इज द डिसऑर्डर ऑफ विच क्रेनियल नर्व। तो 7th क्रेनियल नर्व फेसियल नर्व का जो डिसऑर्डर है क्या है? वो बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज। तो इंटरनल ब्लीडिंग है जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू द प्लाज्मा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जो वाटर को शिफ्ट करते हैं कहाँ से? सेल्स से प्लाज्मा में। नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एन यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो वो है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो क्या है? फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। जो इन्वायरमेंटल और कॉग्निटिव फैक्टर्स के कारण इनकंटिनेंस की कंडीशन यूरिन पास हो जाए तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज while assessing the level of consciousness of a patient using Glasgow Coma scale, which of the following score present the best motor response from the patient। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 6, क्योंकि जो ग्लासगो कॉमा स्केल जो कॉन्शियसनेस पेशेंट जो लेवल चेक किया जा रहा है कॉन्शियसनेस का ग्लासगो कॉमा स्केल से, तो उसमें पेशेंट के लिए बेस्ट स्कोर क्या होगा जब हम उसके लिए मोटर रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं? तो वो होगा 6। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड सॉरी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना, ऐसी एबिलिटी जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को ना पहचान पाए तो कहलाता है एग्नोसिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर। तो एडिनोकार्सिनोमा है जो एक ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर है।
नेक्स्ट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय, तो टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटरल एस शेप्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इट्स कॉल्ड द स्कोलियोसिस। जब हमारे स्पाइन का कर्वेचर शेप है जो एस शेप्ड में हो जाए क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग अ मिनिमल एंड सेफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट मासेस। तो ये मेमोग्राम है जिसके थ्रू हम मिनिमल और सेफ अमाउंट रेडिएशन का यूज करके जो ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरियम एनीमा इज यूज्ड मेनली फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द, तो वेरियम एनीमा का जो मेनली यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कोलोन के लिए। नेक्स्ट इज वाइल डूइंग कोलोस्टोमी इरिगेशन द हाइट ऑफ इरिगेशन बैग शुड बी अराउंड 18 इंच तक रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू करेक्ट ऑटोस्क्लेरोसिस, तो स्टेपेक्टोमी का जो यूज किया जाता है, टॉमिंग का यूज किया जाता है किसके लिए? ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए। नेक्स्ट इज द टर्म पायरोसिस इज रिलेटेड टू द हार्टबर्न, का जो दूसरा टर्म यूज किया जाता है हार्टबर्न के लिए वो क्या है? पाइलोरोसिस। नेक्स्ट इज द ड्रग यूज्ड टू कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल्स आर, तो जो ऐसी ड्रग्स जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करें आंखों में क्या है? मायोटिक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन आई अल्टर द साइज ऑफ द प्यूपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो आंखों का कौन सा पार्ट है जो आंखों की साइज जो प्यूपिल है उनको रेगुलेट करता है, लाइट कितनी एंटर हो आंखों में कितनी नहीं, तो क्या है? आइरिस। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इन विच देयर इज कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एंड इज एसोसिएटेड विद यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली एंड इन स्मॉल अमाउंट, इट्स कॉल्ड द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। Next is using the rule of 9, estimated burn size in adult having burn injury to chest and stomach is %। तो जो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जब जो इंजरी चेस्ट और स्टमक में हुई हो कितने परसेंट में आएगी? आएगी 18% में। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड सोल्यूशन, तो डेक्स्ट्रॉन है जो कोलॉइड सोल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग सिस्टमिक वेसोडाइलेशन एंड रिलैक्सिव हाइपोवोलेमिया, तो ये एनाफिलेक्टिक शॉक का जो एग्जांपल है जब सीवियर एलर्जी के कारण किसी भी तरीके की ऐसी कंडीशन हो, सिस्टमिक वेसोडाइलेशन हो, रिलेटिव हाइपोवोलेमिया भी हो, तो किस में जाएगा? आएगा एनाफिलेक्टिक शॉक में, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो लाइपेज है जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट्स कॉल्ड द डिफ्यूजन। यदि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और कह देते तब होता ऑस्मोसिस, बट यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से नॉर्मली जो लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं तो क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट इज इन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमेन एलिवेटेड फॉर 7 to 14 days, तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में जो सीरम लाइपेज है इसका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है 7 से 14 दिन तक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस, तो इनकॉन्टिनेंस है जो इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस का मैनिफेस्टेशन नहीं है। नेक्स्ट इज द डिसीज दैट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द जीन्स ऑफ वन और अदर पेरेंट इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज विच टाइप ऑफ डिसीज, तो ऐसी डिसीज जो किसी मदर या फादर के किसी भी जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है ऑफस्प्रिंग में बच्चों में, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हेरिडिटरी डिसीज। नेक्स्ट इज टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक करने के लिए टोनोमेट्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ, तो हीमोफीलिया है जो एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएट करता हुआ डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट द रिजेक्शन दैट अकर्स विद इन मिनट्स, इट्स कॉल्ड द हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर द डायलेशन ऑफ प्यूपिल, तो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए पूछा जाता है तो मायोटिक्स होती हैं, बट यहाँ पर डायलेटेशन के लिए है तो क्या है? ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल, तो 3 है जो मिनिमम पॉसिबल स्कोर है ग्लासगो कॉमा स्केल का, और 15 है जो हाईएस्ट है। नेक्स्ट इज द बॉयस बॉक्स इज नोन एज, तो लैरिंग्स को बॉयस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्राम्बोसिस इज अ ब्लॉकेज नोन एज, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डीवीटी का। नेक्स्ट इज पेनफुल स्वालोइंग इज नोन एज, तो है
ऑर्डिनोफेजिया। नेक्स्ट इज द एंटीडोट ऑफ वारफरिन इज, तो वारफरिन का एंटीडोट क्या है, वो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर्स, तो एडिनोकार्सिनोमा है जो जो लोग नॉन स्मोकर्स हैं, सिगरेट नहीं लेते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए एडिनोकार्सिनोमा है जो मोस्ट कॉमन लंग कैंसर है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, इट्स कॉल्ड द यूरोलिथियासिस। नेक्स्ट पार्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग का। साइकेट्रिक नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ पर्गिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन, इट्स कॉल्ड द कैथारसिस। नेक्स्ट इज which of the following is expected in a patient who is diagnosed with an organic mental disorder, तो जो पेशेंट है जिसको ऐसे और किस टाइप के मेंटल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में डायग्नोज किया जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा वो डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इरेक्शन 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट टेक्स प्लेस, तो जो टोडलर हैं उनमें सबसे ज़्यादा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है इरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो टोडलर्स में देखने को मिलेगा, तो एज कितनी होती है, वो होती है 3 to 5 ईयर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन सिम्टम ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ओसीडी का जो साइन सिम्टम नहीं है वो क्या है, नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, तो कैनाबिस सटाइवा से जो क्या बनता है, तो वो है गांजा। नेक्स्ट इज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज, तो ये क्या है, हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इज अ पेशेंट एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड रिफ्यूज टू ईट हर लंच स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजन, तो एक साइकेट्रिक वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है, वो खाना खाने से मना कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें पॉइजन है। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या है, डिल्यूजन है एक तरीके का। नेक्स्ट इज द ला बेला इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू ए कन्वर्जन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द डाइसल्फ्राम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन, तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म में है जो डाइसल्फ्राम मेडिसिन यूज की जाती है एज अ डिटरेंट थेरेपी। नेक्स्ट इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम व्हाट सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर इज एबल टू स्पीक फ्रीली विद सर्टेन पीपल ओनली एंड इज नॉट एबल टू स्पीक विथ अदर्स, स्पेशली विथ सर्टेन सोशल ग्रुप सच एज क्लासमेट्स एट स्कूल, तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है। यदि कम्प्लीटली म्यूटिज्म जब होता जब वो बात भी नहीं कर पाता, ना लोगों के बीच में ना सोसाइटी में, बट यहाँ पर वो कुछ लोगों से बात कर सकता है, फ्रीली बात करता है, बट जब कोई ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे बात नहीं करता, तो किस टाइप का म्यूटिज्म है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म। नेक्स्ट आता है मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी नर्सिंग, तो गायनेक से यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ओवुलेशन इन अ फीमेल विथ 36 डे साइकिल अकर्स बिटवीन, तो ओवुलेशन कब होगा, जब किसी फीमेल की जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो 36 डेज की हो, तो वो होगा 20 to 24 डेज। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट, इट्स कॉल्ड द यूट्राइन इन्वर्जन। नेक्स्ट इज the graphical record of maternal and fetal data against time during labor on a single sheet of paper, it's called the partogram. Next is the most common genital prolapse is, तो cystocele है जो most common genital prolapse है। Next is the first stage of labor is characterized by, तो first stage है जो labor की, वो क्या है, dilatation of cervix। Next is the length of the fallopian tube range from, तो fallopian tube की जो length होती है वो होती है 2 से 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द ब्रिम इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज, तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस की जो ब्रिम का शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप। नेक्स्ट इज द सूचर दैट सेपरेट द पैराइटल बोन फ्रॉम द टेबुलर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, तो कौन सा सूचर है जो पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन के पोर्शन उससे सेपरेट करता है, तो वो लैम्बडॉइडल सूचर। नेक्स्ट इज यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगन टुवर्ड द एंड ऑफ द एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट फीटल लाइफ, तो यूरिन फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, तो ये होता है 11 से 12 वीक तक, जब तक फीटल लाइफ रहती है तब तक के लिए। नेक्स्ट इज द सेटलिंग ऑफ फीटल हेड इनटू द ब्रिम ऑफ द पेल्विस, इट्स नोन एज द लाइटनिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो एम्पुला है जो कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज एट अबाउट व्हाट ऑफ जेस्टेशन द हाइट ऑफ द यूट्रस इज द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, तो यूट्रस की जो जेस्टेशन टाइम पर किस वीक में जो अम्बलाइकस तक है जो यूट्रस की हाइट पहुंच जाती है, तो वह 20 से 22 वीक में।
नेक्स्ट इज द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, तो ओवेरियन साइकिल है जो एफएसएच हार्मोन के थ्रू इनिशिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन प्रीमी ग्रेविडा इज, तो सेफेलोपल्विक डिस्प्रपोर्शन है जो नॉन एंगेजमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज है प्रीमी ग्रेविडा में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस का करेक्ट जो सही सीक्वेंस है वो क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट इज द यूट्राइन फाइब्रॉइड इज एसोसिएटेड विथ, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड है किससे रिलेट करते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस से। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इट्स कॉल्ड द साल्फिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, तो मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एम्पुलरी रीजन इन द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड ब्रिज ऑफ नोज और चीक बोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स कॉल्ड द कोलास्मा। नेक्स्ट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा एट बर्थ, एट बर्थ में प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, तो होता है 500 ग्राम, बट यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड 508 ग्राम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है पीसीओडी की कंडीशन में, तो वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज द अर्ली परपीरियम एक्सटेंड, तो अर्ली परपीरियम कब तक के लिए एक्सटेंड हो जाती है, तो अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री क्लेम्सिया, तो प्री क्लेम्सिया में है जो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट इज द नॉर्मल अम्बलाइकल कॉर्ड कंटेंस, तो जो नॉर्मल अम्बलाइकल है उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन प्रेजेंट होती है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न्स टू द फीटस बाय द, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो प्लेसेंटा से रिटर्न होता है फीटस के लिए, वो किसके थ्रू होता है अम्बलाइकल वेन के थ्रू। सॉरी, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो अम्बलाइकल वेन है फीटस के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी विच कंटिन्यूड बियॉन्ड, तो जो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को कब कंसीडर किया जाएगा, जब वो 294 डेज से ज़्यादा की हो जाए, 294 डेज से ज़्यादा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ, तो हेड सर्कमफेरेंस साइज कितनी होती है बर्थ में, तो वो होती 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू दैट द मदर, तो यह है फीटल लाइफ। Next is the outermost membrane of placenta. It's called the chorion. Next is PEG cells are seen in the, तो fallopian tubes में देखने को मिलेंगी PEG cells. Next is which of the following is the most important tumor marker to diagnose carcinoma of ovary. तो ओवरी जो कार्सिनोमा के लिए, कैंसर के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है, तो वह CA-125। नेक्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, तो क्या है मीनार्ची। नेक्स्ट इज द of the 6 to 7 million oocytes available, how many are released during ovulation, तो 400 से 500, यदि 6 से 7 मिलियन oocytes अवेलेबल हैं तो यहाँ पर कितने जो रिलीज होंगे ओवुलेशन के टाइम पर, तो वो होंगे 400 से 500। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर द सर्वाइकल डायलेटेशन पर आवर इन प्रीमी ग्रेविडा इज अप्रोक्सीमेटली, तो एक्टिव फेज ऑफ लेबर में सर्वाइकल डायलेटेशन कितना होगा किसी प्रीमी ग्रेविडा में पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से, तो होगा 1.2 सेंटीमीटर इन पर आवर। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, प्यूबर्टी के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है गर्ल्स में, तो थैलार्ची, देन प्यूबर्टी एंड लास्ट इज मेनर्ची। नेक्स्ट इज postpartum hemorrhage is the condition in which there is loss of more than how many ml of blood by the vaginal, तो यहाँ पर वेजाइना के थ्रू कितना ब्लड लॉस होता है जब उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कंसिडर किया जाता है, मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा। नेक्स्ट इज द नॉर्मल अपगार स्कोर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज, तो नॉर्मल कितनी होती है 7 एंड अबव, 7 और उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्ड ऑफ हेल्प सिंड्रोम, तो ईसोनोफिलिया जो हेल्प सिंड्रोम का फीचर नहीं है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो क्या है क्विकनिंग। नेक्स्ट इज द मैन्यूवर कॉमनली यूज्ड टू मैनेज शोल्डर डिस्टोकिया इज, तो शोल्डर डिस्टोकिया को मैनेज करने के लिए कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाता है, वो है मैक रॉबर्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट पार्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग का,
तो यहाँ पर जो गायनेक से 40 क्वेश्चन आए थे, तो नेक्स्ट देखते हैं हम पीडियाट्रिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम। तो निसीरिया गोनोरिया है जो मोस्ट कॉमन कॉज है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन ऐड होती है, बट जो पेटेंट डक्टस आर्टरी है उससे पीडीए है जो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज एन इंजरी टू द अपर ब्रैकियल प्लेक्सिस रिजल्ट्स इन। तो ये क्या है, अर्ब पाइल्सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल एज फॉर क्लोजर ऑफ द एंटीरियर फॉन्टिनल ऑफ अ चाइल्ड। तो 18 से 24 महीने की एज है जो आइडियल एज है एंटीरियर फॉन्टिनल क्लोज होने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। तो आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट है जो कॉम्प्लिकेशन नहीं है मीजल्स का। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया सीन इन चिल्ड्रन। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ऑल है जो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है ALL। ए मोस्ट कॉमन टाइप है ल्यूकेमिया का बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD का जो पार्ट नहीं है वो क्या है, डिफिकल्टी इन ईटिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 का क्लिनिकल फीचर क्या नहीं है, तो वो लॉन्ग हैंड्स एंड फिंगर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट इन अ हेयरी पैच ऑन द बैक ऑफ चिल्ड्रन। तो स्पाइना बाइफिडा में हेयरी पैच देखने को मिलेंगे बच्चों की पीठ में, बैक में। नेक्स्ट इज द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय। तो यूनिसेफ और WHO का जो जॉइंटली तरीके से इन्होंने यूनिसेफ 1991 में लॉन्च किया था, यूनिसेफ और WHO ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI। सो गाइस ये था एम्स पटना का जो नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की जो 23 फरवरी 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल और को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।